दुनिया के 12 सबसे अजीबो-गरीब काम जो सिर्फ दुबई में होते हैं। 12 थिंग्स दैट ओनली हैपन इन दुबई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुबई एक बहुत बड़े सहरा पर बना हुआ शहर है जो कि आज तमाम दुनिया के सबसे अहम शहरों में से एक है। और चाहे अमेरिका हो या यूरोप, दुनिया के हर हिस्से के अफराद आज दुबई आकर रहना चाहते हैं। अपने गर्म तरीन मौसम के बावजूद ये शहर आज दुनिया को एक रियल लाइफ फैंटेसी यानी कि ख्वाबों से भरपूर जिंदगी फराहम करता है, जहां पर आप जो कुछ चाहें कर सकते हैं, बस आपके पास खुला पैसा होना चाहिए। दुबई एक ऐसा शहर है कि अगर आप थोड़े बहुत अमीर हैं और एक बार दुबई की सैर के लिए चले जाएं तो आपको अपनी औकात पता लग जाती है। कंक्रीट के इस जंगल में दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं और इनके शौक और इनकी रोजमर्रा जिंदगी एक आम आदमी के लिए हॉलीवुड की किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं। टॉक शॉक चैनल की आज की जबरदस्त वीडियो में हम आपको यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के दिल दुबई के बारे में कुछ हैरानकुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नंबर 1, अमेजिंग गोल्ड। दोस्तों, दुबई में एक दौर में सोना इतना ज्यादा और इतना सस्ता था कि दुनिया इसको सिटी ऑफ गोल्ड कहा करती थी। यहाँ तक कि यहाँ पर अंबानी फैमिली और हॉलीवुड की फिल्मों के विलन्स के ख्वाबों से भी ज्यादा सोना आज भी मौजूद है। और यही वजह है कि यूएई का मुल्क दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है, जिसकी वजह यहाँ के गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं। दुबई की तेल की दौलत की वजह से ही यहाँ पर रहने वाले आबाई शेख अफराद हेल्थ, एजुकेशन और रोजमर्रा जिंदगी में वो फायदे उठाते हैं जो कि किसी और मुल्क में नहीं मिलते। इस शहर में ऐसी बहुत सी एटीएम्स मौजूद हैं जहाँ से आप पैसे के अलावा गोल्ड भी खरीद सकते हैं। ये आम एटीएम्स और वेंडिंग मशीन जैसी होती हैं जहाँ से आम शहरी सोना खरीद सकते हैं। और इस तरह की एटीएम मशीनें आपको दुनिया के किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलेंगी। दुबई के अक्सर लोग यहाँ से गोल्ड और अपना पैसा निकाल कर साथ ही मौजूद गोल्ड सूक मार्केट में चले जाते हैं और खूब खरीदारी भी करते हैं। ये मार्केट हर किस्म के सोने के जेवरात से भरी पड़ी है और तमाम दुबई के अमीर तरीन शेख अपने खानदानों के साथ यहीं पर खरीदारी करने आते हैं। नंबर 2, बुर्ज खलीफा। दोस्तों, दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा आज दुनिया का एक अजूबा भी मानी जाती है। और ये इमारत इस शहर की शोहरत की एक बड़ी वजह भी है। बुर्ज खलीफा सतह जमीन से 2722 फुट ऊंचा है और इसके 165 फ्लोर्स मौजूद हैं, जहां पर जाने के लिए 1, 2, 5 या 10 नहीं बल्कि 57 एलिवेटर्स यानी कि लिफ्टें मौजूद हैं। ये इमारत इंसानी ताकत और कारकर्दगी का एक अजीम शाहकार है और ये साल 2009 में मुकम्मल हुई थी। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि साल 2009 में इस इमारत पर $1.5 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 42,000 करोड़ रुपए लागत आई थी। बुर्ज खलीफा को दुनिया के सबसे जदीद अजूबों में से एक माना जाता है। और अगर आप बुर्ज खलीफा के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल टॉक शॉक पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। नंबर 3, एक्सोटिक पेट्स यानी कि महंगे जानवर। दोस्तों, दुबई के लोग अपने पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के लिए जो कुछ करते हैं, इससे भी यहाँ पर आम लोगों में इनइक्वालिटी यानी कि अमीर और गरीब का फर्क साफ जाहिर होता है, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोग अपने जानवरों को बादशाहों की तरह डील करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सिटी ऑफ गोल्ड यानी कि दुबई में मौजूद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अक्सर अपने एक्सोटिक पेट्स के साथ बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। इनके जानवरों में एक तरफ ऐसे ऊंट नजर आएंगे जो कि रोज राइज गाड़ी में बैठकर सैर कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ आपको कैट फैमिली का कोई ना कोई जानवर नजर आएगा जो कि गाड़ी की पैसेंजर सीट में सवारी कर रहा होगा। ताहम ये कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं होता, बल्कि अक्सर अरब शेख अपने साथ कोई लायन, कोई टाइगर या फिर चीता पालतू जानवर के तौर पर रखना पसंद करते हैं और इसके नाद नखरे भी उठाते हैं। यहाँ के पालतू जानवर अक्सर इंटरनेट पर वायरल भी हो चुके हैं और इनकी मीम्स भी बन चुकी हैं। अक्सर शेख अपने जानवरों के लिए जमीन आसमान भी एक कर देते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग अपनी लैम्बोर्गिनी या फरारी कार में शेर को बिठाकर बाहर भी घूम रहे होते हैं। दुबई के लोग अक्सर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और वो अपने जानवरों से इतना लाड करते हैं कि इन जानवरों पर लाखों डॉलर्स खर्च करने से भी नहीं रुकते। नंबर 4, स्की दुबई। दोस्तों, दुबई के लोग बहुत जिद्दी होते हैं और इसी वजह से इन्होंने डेजर्ट यानी कि सहरा को भी एक पैराडाइज यानी कि जन्नत में बदल दिया है। यहाँ तक कि वो 60 सेंटीग्रेड गर्मी वाले अपने शहर के टेम्परेचर को माइनस में भी ले जाते हैं। स्की दुबई यहाँ का एक मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट है, जहाँ पर एक इंडोर स्की स्लोप बनाई गई है, जहाँ पर दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड से भी कम होता है। ये तमाम इलाका 22,500 स्क्वायर मीटर्स पर मुहित है और ये भी एक ऐसी चीज है जो कि शायद दुनिया के किसी और मुल्क में आपको देखने के लिए ना मिले। ये पूरा इलाका 5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है जो कि सारा साल बर्फ से ढका रहता है। शहर में बाहर बेशक दुनिया की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, मगर इस बिल्डिंग के अंदर दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड मिलेगा।
दुबई का ये अजीम शान बर्फानी पार्क आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्नो स्पोर्ट्स रिजॉर्ट भी है। यहाँ पर लिफ्ट चेयर में भी बैठ सकते हैं और 1 से लेकर 100 साल की उम्र के सभी अफराद अपनी जिंदगी का मजा लेने यहाँ पर आते हैं। नंबर 5, स्पोर्ट्स कार्स। दोस्तों, दुबई का शहर तमाम दुनिया में जिस एक और चीज के लिए हमेशा ही मशहूर है वो है यहाँ की स्पोर्ट्स कार्स। दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको हर चीज में दौलत, पैसा और अय्याशी नजर आती है। दुबई का शहर हमेशा से ही स्पोर्ट्स कारों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मशहूर रहा है। इस शहर में फरारी और लैम्बोर्गिनी आपको आम रुलते हुए मिलेगी। यहाँ पर आमतौर पर ट्रैफिक जैम के दौरान दुनिया की बेहतरीन और लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स आपको नजर आती है और यूं आप घर से बाहर भी बोर नहीं होते। सबसे अजीब बात यह है कि दुबई की पुलिस पाकिस्तानी पुलिस की तरह कोई फड़के हुए डाले नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि इनकी पुलिस के पास बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और मैक्लेरन जैसी फास्ट कारें मौजूद हैं। बस आप खुद ही सोचिए कि आप अपनी टोयोटा कोरोला में तेज रफ्तारी करते हुए जा रहे हो और कोई पुलिस वाला लैम्बोर्गिनी या फरारी में बैठा हुआ आके आपको रोके और आपका चालान कर डाले, कितना अजीब लगेगा। इस शहर में आपको ड्राइविंग के दौरान जरूरत से ज्यादा स्ट्राइक्स मिल जाने पर आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। ऐसी सूरत में अमीर लोग बिल्कुल परेशान नहीं होते और वो किसी कंपनी से रोल्स रॉयस की कोई गाड़ी उबर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए विद ड्राइवर मंगा लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और आपके पास पैसा इससे भी ज्यादा है तो आप अपना खुद का उबर, चॉपर, हेलीकॉप्टर भी मंगवा सकते हैं। इसलिए इस मुल्क में आपके पास पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका दिल चॉपर में बैठने का नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप कोई अंडर वाटर यानी कि जेर जमीन चलने वाली टैक्सी भी मंगवा सकते हैं। नंबर 6, एम्फीबियन कार्स। दोस्तों, हालांकि दुबई का शहर एक डेजर्ट यानी कि सहरा पर बना है, मगर फिर भी यहाँ के लोग वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करते नजर आते हैं। अगर आप समुद्र में अपनी कश्ती लेके निकल गए हैं और आपकी कश्ती खराब हो गई है तो आपको किसी और कश्ती का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक कॉल करने पर आपको यहाँ पर प्राइवेट वाटर ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जेम्स बॉन्ड की कार लोटस पानी पर तैर सकती थी, इसी तरह इस शहर में ऐसी जीप्स भी पाई जाती हैं जो कि जमीन पर चल सकती हैं और पानी में तैर भी लेती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जेम्स बॉन्ड की कारें सिर्फ फिल्मों में चलती थी, मगर दुबई की ये कारें पानी पर हकीकत में चल सकती हैं। इनको एम्फीबियन कार्स का नाम दिया जाता है और ये दुबई के सबसे नए ट्रेंड्स में से एक हैं। ये गाड़ियां दुबई मोटर फेस्टिवल में भी आ चुकी हैं और ये जीप्स पानी में इस तरह तैरती हैं जैसे कोई तेज रफ्तार बोट हो। दोस्तों, दुबई के मसनूई जजीरे पाम पर मौजूद एक होटल एटलांटस दुबई का सबसे लग्जरी होटल रिजॉर्ट है, जो कि हॉलीवुड की मशहूर फिल्म एक्वामैन में दिखाए गए एक जेरे आब मुल्क एटलांटस की शक्ल पे बनाया गया है। ये होटल 1544 कमरों पर मुश्तमिल है और इसके एक्वा वेंचर वाटर पार्क और द लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम में 65,000 मैरीन एनिमल्स भी मौजूद हैं। ताहम इस होटल की सबसे नाकाबिले यकीन बात इसका द पोजिडियन एंड नेपच्यून अंडर वाटर स्वीट्स एक शाहाना कमरा है, जहां पर आप पानी के नीचे न सिर्फ रह सकते हैं बल्कि शार्कों और वेलों और दूसरी मछलियों को अपने कमरे की खिड़की से भी देख सकते हैं। अपने अंडर वाटर रूम्स की बदौलत ये दुनिया का सबसे महंगा और यूनिक होटल समझा जाता है, जहां पर एक रात गुजारने का खर्चा $10,000 यानी कि पाकिस्तानी 30 लाख रुपए के लगभग है। अगर आपको ये नज़ारा पसंद आए तो आप दुबई मॉल भी जा सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट मॉल समझा जाता है। इस मॉल में भी एक बहुत बड़ा एक्वेरियम मौजूद है जिसमें आप मछलियों के साथ स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों, अगर आपको दुबई के लोगों की तरह स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स का शौक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उड़ भी सकते हैं। इस सूरत में आप अपना राइड शेयर हेलीकॉप्टर एक कॉल पर बुला सकते हैं, जो कि आपको बुर्जुल अरब के हेलीपैड पर लैंड कर देगा। ये हेलीपैड दुनिया के सबसे ऊंचे हेलीपैड्स में से एक है, जो कि सतह जमीन से 900 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर अक्सर बहुत से कल्चरल इवेंट्स भी होते रहते हैं, जिनमें सबसे मशहूर आंद्रे अगासी और रॉजर फेडरर का टेनिस मैच था, जो कि इस हेलीपैड के ऊपर खेला गया था। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर टाइगर वुड्स ने भी यहाँ पर आकर गोल्फ खेली है। रेड बुल रेसिंग के माहिर ने इस हेलीपैड के ऊपर फार्मूला 1 कार की रेसिंग और करतब भी दिखाए हुए हैं। नंबर 9, डेजर्ट सफारी। दोस्तों, दुबई में होने वाले अजीबो गरीब कामों की लिस्ट में हमारे पास नंबर 9 पर डेजर्ट सफारी आता है। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ड्यून के शौकीन हैं तो आप दुबई की डेजर्ट सफारी से भी बहुत ज्यादा मजा उठाएंगे। इस टूर के दौरान आप यहाँ पर कैमल राइडिंग यानी कि ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं और महंगी महंगी एसयूवीज में बैठकर सहरा में सैर भी कर सकते हैं। गाड़ियों की इस सैर को डून बैशिंग का नाम दिया जाता है, क्योंकि आप लैंड क्रूजर्स में बैठ के रेत के टीलों के ऊपर न सिर्फ करतब करते हैं बल्कि अक्सर औकात आपकी गाड़ी इतनी लंबी और ऊंची छलांगे लगाती है कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि आसमान में उड़ रहे हों। इस डेजर्ट सफारी के बाद शाम को आपको यहाँ पर कबाब, शीशा और बेली डांस के जरिए लुत्फानंदोज भी कराया जाता है। नंबर 10,
दुबई मिरेकल गार्डन। दोस्तों जहां दुबई में अंडर वाटर रूम और डेजर्ट सफारी मौजूद है, तो दूसरी तरफ आपको दुबई मिरेकल गार्डन जैसा खूबसूरत बाग भी देखने को मिलेगा। और हालांकि दुबई की अपनी रेतली मिट्टी तो पौधों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कई लाख डॉलर्स खर्च करके रेत दूसरे ममालिक से मंगाई हुई है। ये खूबसूरत बाग 72,000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग भी समझा जाता है, जहां पर 50 मिलियन यानी के 5 करोड़ फूल मौजूद हैं, जबकि 25 करोड़ दूसरे पौधे भी लगाए गए हैं। ये बाग हर किस्म के रंगों और शक्लों से सजाया गया है और यहाँ पर दुनिया के बहुत से मशहूर मकामात के बहुत से रेप्लिकास बनाकर इनको भी फूलों से सजाया गया है। नंबर 11, आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन दुबई। दोस्तों दुबई में बहुत से आर्टिफिशियल आइलैंड्स यानी कि मसनूई जज़ायर भी मौजूद हैं, जिनमें पाम जमेरा, पाम जबले अली और पाम डेरा सरे फेरिस्त हैं। ये तीनों पाम के पत्ते की शक्ल पर बनाए गए हैं और इन तीनों का कुल रकबा 33 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है और आज ये दुबई के सबसे हॉटेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, जहाँ के साहिलों पर सैर करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इन तीनों के साथ साथ यहाँ पर द वर्ल्ड आइलैंड्स भी मौजूद है, जो कि पर्शियन गल्फ की मिट्टी को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। द वर्ल्ड आर्कियोपेलो भी एक और जजीरों का ग्रुप है, जिसमें 300 जजायर शामिल हैं और ये जजायर 54 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए हैं। ये तमाम जजीरे इस तरह बनाए गए हैं कि अगर आप इनको आसमान से देखें तो आपको दुनिया का नक्शा नजर आता है, इसलिए इनको द वर्ल्ड का नाम दिया गया है। आपको ये बात जानकर भी बहुत ही हैरत होगी कि इस प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट ने $13 बिलियन खर्चा किया है। इन जजायर का समंदर के साथ साहिल 232 किलोमीटर लंबा है और तमाम दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। नंबर 12, नोम नोम एशियन रेस्टोरेंट। दोस्तों दुबई एक तरफ तो सिटी ऑफ एक्सट्रीम्स है, जहाँ पर लोग बहुत ही अमीर और ताकत के दीवाने हैं, तो दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने इनके दिलों में काइंडनेस यानी कि रहम दिली भी बहुत ज्यादा डाली है। नोम नोम एशियन रेस्टोरेंट यहाँ का एक ऐसा होटल है जो कि रोजाना आपको दिन में 3 बार फ्री खाना मुहैया करता है। इस तरह जो लोग भूखे होते हैं और जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते, वो यहाँ पर आकर बासानी खाना खा सकते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि बिटवीन द जॉब्स यानी कि एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर जाते हुए अपने खानदान के साथ यहाँ पर रुक कर 3 वक्त का खाना भी खाते हैं। इन सभी लोगों को यहाँ पर यह बताया जाता है कि अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो कोई मसला नहीं, जब कभी भी होंगे तो आप दे जाना भी होंगे।